मोसी दुखिया के लला कुमर कोई के न बेदर दीने पालो लाला मेरे बेटा बोलो और ये 11 रुपए मेघलाल कश्यप ये भगवान के दरबार में दान करते ही भगवान इन सद्बुद्धि प्रदान करेगा। कुबेर भंडारी के भंडारों के लिए बढ़ते रहेंगे। मैया सुनीति ने कहा है मेरे लाल तुम्हें किसने मारा? एकदम से अपने बेटा को अपनी गोद में बैठा लिया है तो रोते हुए कहने लगे मैया मैया मुझे मैं पिताजी की गोद में बैठा था मैया मौसी ने बाह पकड़ करके खींच लिया मेरे गाल पे एक तार से तमाचा मार दिया मैया मौसी ने मुझे मारा इस बात का दुख नहीं है। बोले किस बात का दुख है? बोले दुख है तो सिर्फ एक बात का। किस बात का? बोले सुनो मैया बाबूलाली आदर से मैया मोई गोद में बैठा लो माँ बाबूलाली आदर से मैया मोई गोद में बबुला ने मुझे प्रेम से बिठाया मौसी ने बाह पकड़ करके धकेला मार दिया मेरे झापड़ मार दिया मैया मुझे मौसी के मारने का दुख नहीं है। बोले दुख किस बात का है बेटा? सुनो माँ मेरी मात पछल कलेजे छोले मौसी को दुख नाए पिता नए बोले
हमें मारने का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि मौसी मारती गई, पिताजी अपने मुख से नहीं बोले। सुनीति कहने लगी, बेटा वो तुम्हारे पिताजी थे, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो जरूर बोलते। तुम्हारे पिता तो वो परम पिता परमात्मा है, ये तुम्हारा पिता नहीं है। देखिए माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या शिक्षा दी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो एक कोरा कागज होता है महाराज, और जिस पे माँ जैसा लिख दे, सबसे पहली टीचर माँ होती है बच्चे की। माँ जैसा सिखा देगी बच्चा वैसा ही करेगा। पहले ध्यान दे जरा, पहले की माताएं थी, परीक्षा जी महाराज जिस दिन गर्भ धारण किया करती थी, पहले की माताएं जब गर्भ धारण किया करती थी तो रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, अच्छे अच्छे भजन कीर्तन सुनती थी, गाती थी, है ना। और अगर देखती थी तो रामायण देखती थी। तो उन्हें देखा होगा पहले तो कहीं कहीं टीवियां थी तो उन पे रामायण देखा करती थी, तब जाकर के पूत पैदा होते थे, पूत। और अब जा दिन से गर्भ धारण कियो, एक कभी तो ये कहता है कि उन्हें खाए तक की अकल नहीं है। माफ करना, ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए। एक कभी तो ये कहता है स्त्री को खाने तक की अकल नहीं है। जा दिन से गर्भ धारण करे तो धरी धरी भरी तो मट्टी खाई जाती है। मट्टी कोई खाए वाली चीज है? सोचो, मट्टी कोई खाने वाली चीज है? मट्टी खाई जाती है तो गर्भ में ही बच्चा उस मट्टी से कमजोर हो जाता है, और जैसे ही पैदा भाव बाहर की हवा लगी सोई बालक कमजोर हो चलो गो। सोई का तो सुनते ना ने भगत जी को बुलाए नहीं, हमें जमालो पते लगा जब घंटन में घेर लो। तुम हंस रहे हो, साची बता रहे। हाँ, पहले की अब रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। महाराज पहले की माताएं थी तो अच्छे अच्छे भजन सुना करती थी, अच्छे अच्छे भजन गाया करती थी। और अब 10 दिन से अगर आंगन में झाड़ू नहीं लगो नहीं कोई चिंता नहीं। 15 दिन के अगर नल पे बर्तन दारी के लिसे में पड़े हैं तो पड़े ही, उन्हें कोई चिंता नहीं है। बच्चन के मुंह की ओर ही निहारो तो जमाल मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, उन्हें कोई चिंता नहीं। और मम्मी की तरफ देखो तो जमालुमत श्रीदेवी शूटिंग के लिए सीधी यहीं चली आई मुंबई से। हाँ, और महाराज एक और बात बताए तुम्हें, पहले की आज की माता, आधुनिक स्त्रियां, आज की स्त्रियां, आधुनिक स्त्रियां कैसी हैं? जो तुमने देखा होगा, ये बुजुर्ग बैठे इन्होंने देखा होगा, ये बड़ी बूढ़ी माता जी बैठी हैं, ये बड़ी बूढ़ी जो दादी बैठी है ना, इन्हें खूब मालूम होगी, है ना, इन्हें खूब मालूम होगी पहले की स्त्रियों के बारे में और आज के बारे में। अब तो जमाना ही बदल गया हमारा, है ना। तुमने देखा होगा पहले पुराने जमाने में जब पैर छुए जाते थे तो सर पैरों पे रख देते थे महाराज। बुजुर्गों ने देखा होगा पीछे बैठे, अगर अपना सर पैरों पर रख दिया तब पैर छुए माने जाते थे। तो फिर समझदार हुए कुछ, उनने पैरों पे हाथ लगाए और सर पे माथे पे लगा लिए। फिर कुछ और समझदार भये तो उन्हें परियन से हाथ लगाए और छाती से लगाए। हमारे दिमाग में
जागो सीधो सिद्धांत, अगर हमारी छाती में ताकत बनी रही तो तुम्हारी परियां जरूर तोड़ेंगे, है ना। अब सफा समुंदार हो ही गए, अब कैसे हो ही गए। अब उन्हें परियन तक हाथ उगाओ, उसको गाओ न पेट उछुओ और माथे से लगा लो। गांव में फिर भी आजकल बढ़िया है, शहरों में देखा होगा कि थोड़े झुके पेट में हाथ मारो, माथे से लगा लो, बोलो लगाओ, अंदाजा। ये जमाना बढ़ रहा है आगे, ये देश तरक्की पे है हमारा है। हाँ, तुमने देखा होगा ये आजकल की माताएं शाम को 4 बजे तो सो जाती, लेट जाती जाए कमरा शाम को, और सुबह को 10-10 दांव जगाओ, तब तो बड़ी मुश्किल से जगती है, और जगी जाए तो झाड़ू पोछा पे कि न को हाथ जाए, सीधी जाती हो, शीशा में देखती कहूँ विदिया तो नहीं छूटी गई, है ना, है ना, है ना। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे के लिए माँ के समान में भ्रात में कोई गुरु नजर नहीं आता, के समान में भ्रात में कोई गुरु नजर नहीं आता। गुरु होती है माँ। अब माँ जैसी शिक्षा दे दे बच्चा वैसे ही कर्म करता है। ध्रुव ने सुनीति कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता वो परम पिता परमात्मा है, जाओ उनकी गोद में बैठना। एकदम से ध्रुव कहने लगे मैया कहाँ मिलेंगे भगवान। बोले ही ध्रुव मैया पूछे तो बताइए कोई पिता कहाँ पाऊं, और किस तरफ बसत भगवान री के कहाँ पे ढूंढे। माँ कहाँ मिलेंगे भगवान। माँ बोली बेटा और सुन बेटा नाना न कोई नहीं ज्ञान ना बतला। सुन बेटा नाना न कोई नहीं ज्ञान का समझाऊंगा। हर जगह राम को नाम लेकर कहा है बेटा भगवान तो हर जगह पर ही, भगवान का भजन करो तपस्या करो तब जाकर के भगवान मिलेंगे। गौरव कहने लगे मैया जाओ अब मैं पहले उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठूंगा उसके बाद पूछूंगा। मैया कहने लगी बेटा भूखा होगा रोटी खाए ले, सुबह से खाना नहीं खाया। कहने लगे मैया अब रोटी की बात छोड़ो, मैं पानी भी और जब पीऊंगा जब भगवान के दर्शन कर लूंगा। कहने लगी बेटा मान जाओ न जाओ। कहने लगे मैया मैं तो बड़ा हो गया, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव चले हैं भगवान का भजन करने। महाराज उत्तानपाद ने कई एक बार उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। तो नारायण भगवान का गुणगान करते हुए ध्रुव चले हैं तपस्या के लिए। गोविंद हरे बुलवाओ आप लोग भी कच्छ में तो ताली बजाओ।
हाँ, जय जय प्रभु